हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। BTTH के एक और न्यू एपिसोड में आपका वेलकम है। लेकिन आज का एपिसोड बहुत ही डेंजरस और शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि आज हॉल ऑफ सोल्स ऐसा कदम उठाने वाला है जो सभी को धोखा दे सकता है। तो चलिए बिना देर किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोगों ने मिलकर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को आखिरकार कैद कर लिया था, लेकिन ये चीज उस फ्लेम को और ज्यादा फ्यूरियस बना देती है। वो अपनी भयानक एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लगभग सभी लोग बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हन मे को देखते हैं, जो गंभीर आवाज में कह रहा था, ये हमारे पास लास्ट चांस है, अगर हमने इसे खो दिया तो हम सभी मारे जाएंगे। इसके बाद वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एसेंस ब्लड का भी यूज करने लगता है, ताकि फॉर्मेशन की पावर और ज्यादा बढ़ सके। वहीं दूसरी तरफ हाई एल्डर, एल्डर हुओ, याओ जी यान और बाकी सभी लोग भी लगातार अपनी एनर्जी उस फॉर्मेशन में ट्रांसफर कर रहे थे। भले ही वे सभी बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी कोई भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम गुस्से से बोलता है, मैं तुम लोगों से हारने वाला नहीं हूँ। मैंने यहाँ हजारों सालों तक टॉर्चर सहा है। तुम इंसान सच में बहुत ग्रीडी हो। मेरे मरने के बाद भी तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते। आखिर क्यों? तुम सभी मुझे क्यों स्वॉलो करना चाहते हो? और फिर वो गुस्से में बोलता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो हम सब साथ में खत्म होते हैं। इतना कहते ही प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उन सोल चेन्स को पकड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जी यान और हाई एल्डर बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। तभी हन मे जोर से बोलता है, मैं हूँ हॉल ऑफ सोल्स का चीफ हन मे, याद रखना मेरा नाम। इतना कहते ही वो तुरंत प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को तियान लुओ सीलिंग डेमोन फॉर्मेशन के अंदर सील करना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में वो फ्लेम आखिरकार कैप्चर हो जाता है, लेकिन कैद होने से पहले प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम दुखी आवाज में कहता है, मैं तो बस अपनी मर्जी से जीना चाहता था, आखिर इसमें क्या गलत था। इसके बाद हम जी यान और एल्डर हुओ याओ को देखते हैं, जो अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। तभी हुओ स्वान और मिस हुओ जी तुरंत एल्डर हुओ याओ के पास आ जाते हैं। वहीं जी यान ये देखकर थोड़ी रिलीव्ड महसूस करती है कि आखिरकार प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अभी के लिए सील हो चुका है। जहाँ हाई एल्डर भी अब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तभी हन मे सभी को एक साथ मिलकर फाइट करने के लिए थैंक यू कहता है। लेकिन फिर वो एक ईविल स्माइल के साथ बोलता है, तुम सभी का थैंक यू हन क्लैन का काम आसान करने के लिए। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने में तुम सबने हमारी काफी हेल्प कर दी। ये सुनकर हाई एल्डर और एल्डर हो याओ तुरंत समझ जाते हैं कि हॉल ऑफ सोल्स ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा दिया है। उसी समय हम उस क्रिस्टल जैसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जिसके अंदर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सील हो चुका था। उसे लेने के लिए बहुत तेजी से हन फेंग वहां पहुंचता है और बोलता है, अब से प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हन क्लैन का है। लेकिन इससे पहले कि हन फेंग उस क्रिस्टल को ले पाता, शियाओ यान अपने स्वॉर्ड से उस क्रिस्टल को और दूर धकेल देता है। ये देखकर हन फेंग को शियाओ यान पर बहुत एंगर आता है। तभी मास्टर उस क्रिस्टल के सामने आ जाते हैं और उसे लेने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक उन पर सोल चेन से अटैक हो जाता है। और तभी एक आवाज आती है, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के बारे में सोचना भी मत, ये हॉल ऑफ सोल्स का है। ये कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल्स का डेप्यूटी चीफ होता है, जो अपनी सोल चेन्स का यूज करके उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर शियाओ यान उसे रोकने के लिए बोलता है, और तभी हम देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ की चेन्स के सामने अचानक एक स्पीयर आकर रुक जाता है। ये जी यान का स्पीयर था। इसे देखकर डेप्यूटी चीफ बोलता है, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब, तुम लोग एक बार फिर हमारे मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। इस पर जी यान गुस्से में बोलती है, तुम हॉल ऑफ सोल्स के धोखेबाज लोग, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के बारे में सोचना भी मत। तभी डेप्यूटी चीफ को मास्टर, जियान, हुओ ज़ुआन और जुन अर चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। इधर दूसरी तरफ जियान और डेप्यूटी चीफ के अटैक्स के टकराने से वो क्रिस्टल काफी दूर चला जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बोलते हैं, अभी ये क्रिस्टल किसी का नहीं है, मतलब हम भी इसे ले सकते हैं। और फिर सभी लोग तेजी से उस क्रिस्टल की तरफ रश करने लगते हैं। इसके बाद हम जियाओ यान और हुन फेंग को एक दूसरे के सामने खड़े देखते हैं, जहाँ जियाओ यान बोलता है, क्या तुम्हें प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं चाहिए? इस पर हुन फेंग हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, उन्हें थोड़ी देर और खेलने दो, तब तक मुझे तुमसे पुराना हिस्सा पूरा करना है। इस पर जियाओ यान बोलता है, तो फिर तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, कोशिश करके देख लो। इतना कहते ही दोनों अपनी अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तभी हुन फेंग बोलता है, क्या ये वही हेवनली फ्लेम है जिसे तुमने अलग अलग हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करके बनाया है? इतना कहते ही हुन फेंग जियाओ यान की हेवनली फ्लेम को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर जियाओ यान बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, जरूर इसके बॉडी में कोई ऐसी पावर
पावर है जो मेरी हेवनली फ्लेम को भी अब्जॉर्ब कर सकती है। इसके बाद हम जियाओयान के एंसेस्टर जियाओ चैन को देखते हैं, जो जियान और हाई एल्डर को मेडिकल पिल्स दे देते हैं ताकि वे जल्दी रिकवर होकर फिर से फाइट कर सकें। और ये मेडिकल पिल्स जियाओयान ने ही दिए थे। तब जियान पिल्स को कंज्यूम करते हुए बोलती है, फॉर्चुनेटली जियाओयान के पास मेडिकल पिल्स हैं, नहीं तो आज हम यहाँ कोई हेल्प ही नहीं कर पाते। इस पर हाई एल्डर बोलते हैं, हमें जल्दी रिकवर करना होगा, अभी तो ये फाइट बस शुरू हुई है। और शायद हाई एल्डर की बात सही भी होती है, क्योंकि हुनमई अभी भी उन सभी को फाइट करते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। इसका मतलब साफ है, उसके दिमाग में अभी भी कोई बड़ा प्लान चल रहा है। फिर हम वापस जियाओयान और हुनफेंग को देखते हैं, जहां हुनफेंग लगातार जियाओयान की हेवनली फ्लेम को अब्सॉर्ब कर रहा था, जिससे जियाओयान को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तब जियाओयान बोलता है, आखिर तुम कैसे फाइटर हो, ढंग से फाइट भी नहीं कर रहे हो। इस पर हुनफेंग हंसते हुए बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारी हेवनली फ्लेम ही नहीं, तुम्हारी एनर्जी भी अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। आखिर तुम रुक क्यों गए, चलो मुझ पर अटैक करो, मुझे तो अभी मजा आना शुरू हुआ था। इस पर जियाओयान बोलता है, ठीक है तो फिर तैयार हो जाओ। और इसके साथ ही जियाओयान एक साथ अपनी कई पावरफुल टेक्निक्स यूज करता है, किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग फिंगर और ओपन माउंटेन सील, और इन सभी अटैक्स को एक साथ हुनफेंग पर लॉन्च कर देता है, जिसे देखकर हुनफेंग हंसते हुए बोलता है, क्या बात है, अब आई ना कोई इंटरेस्टिंग मूव। इतना कहते ही हुनफेंग अपना हेवनली फॉलोइंग मिरर बाहर निकाल लेता है, जो कि एक बेहद पावरफुल ट्रेजर था। उस ट्रेजर का यूज करते हुए वो शाओयान के सभी अटैक्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, और थोड़ी ही देर में शाओयान के सारे अटैक्स पूरी तरह अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये देखकर शाओयान काफी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक्स को अब्सॉर्ब करने की। तभी हुनफेंग हेवनली फॉलोइंग मिरर को आदेश देता है कि वो शाओयान को निगल जाए। तभी उस मिरर से बहुत सारी एनर्जी वेव्स निकलती हैं और शाओयान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। ये देखकर हुनफेंग बोलता है, मुझे लगा था तुम थोड़े पावरफुल हो गए हो, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। तभी वो एनर्जी शाओयान को पकड़ने लगती है, लेकिन तभी हॉल ऑफ सोल्स का डेप्यूटी चीफ बोलता है, हुनफेंग कुछ गड़बड़ है, वो शाओयान नहीं है। ये सुनकर हुनफेंग हैरान हो जाता है, और तभी वो देखता है कि हेवनली फॉलोइंग मिरर की एनर्जी शाओयान को डिस्ट्रॉय करने लगती है, और वो अचानक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर गायब हो जाता है। तभी पता चलता है कि वो शाओयान का सोल क्लोन था। ये देखकर हुनफेंग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो तुरंत प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम वाले क्रिस्टल की तरफ देखता है। उसे लेने के लिए कई लोग पहले ही उसके काफी क्लोज पहुंच चुके थे, लेकिन तभी शाओयान वहां पहुंचकर उस क्रिस्टल को उठा लेता है और हुनफेंग से बोलता है, हम बाद में फाइट करेंगे, अभी के लिए मैं प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम लेकर जा रहा हूँ। तभी अचानक एक हाथ बहुत तेजी से शाओयान पर लेकिन जियाओयान उसे नोटिस कर लेता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और पता चलता है कि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि हुनमे था। हुनमे बोलता है, तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को डिजर्व नहीं करते। ये देखकर जुनर शाओयान के लिए काफी वरिड हो जाती है। वहीं हाई एल्डर हैरान होकर बोलते हैं, आखिर हुनमे ने इतनी जल्दी अपनी इंजरीज रिकवर कैसे कर ली। इस पर शाओयान बोलता है, अगर तुम्हें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चाहिए तो आकर ले लो। इतना कहते ही शाओयान तुरंत 5 कलर एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है। उसकी पावर को महसूस करके हुनमे भी थोड़ा नर्वस हो जाता है, और अगले ही पल शाओयान उसी जगह एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी एल्डर होयाओ बोलते हैं, शाओयान ने ये क्या कर दिया, क्या वो मरना चाहता है। वहीं हाई एल्डर भी हैरान होकर बोलते हैं, शाओयान उस ब्लास्ट के बहुत पास था, मुझे डर है कि क्या वो डो सेंग 2 स्टार पावर के साथ भी बच पाएगा या नहीं। इसके बाद हम उस ब्लास्ट वाली जगह को देखते हैं, जहां एक एनर्जी शील्ड दिखाई देती है। ये शील्ड जी यान ने बनाई थी ताकि शाओयान को बचाया जा सके। तभी जी यान गुस्से में बोलती है, इडियट, क्या तुम आज यहाँ मरना चाहते थे? अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो तुम अभी राख बन चुके होते। इस पर शाओयान हल्की स्माइल के साथ बोलता है, भले ही मेरी पावर कम है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मुझे बचा लोगी। तभी हम हुनमे को देखते हैं, जिसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। फिर वो बोलता है, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं कि तुमने हॉल ऑफ सोल्स के लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। सच कहूँ तो मैं तुमसे थोड़ा इम्प्रेस्ड भी हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारी पावर इतनी कम है कि तुम मुझसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम लेकर नहीं जा सकते। तभी वहां मौजूद बाकी सभी लोग शाओयान के साथ आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अगर हम भी इसके साथ फाइट करें तो क्या तब भी तुम हमें रोक पाओगे। ये सुनकर हुनमे हंसते हुए बोलता है, मैंने अपनी पावर को काफी समय से सप्रेस करके रखा था ताकि मैं तुम सबके साथ थोड़ा खेल सकूं।
ये सुनकर शाओयान भी काफी शॉक्ड। तभी हन में अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो डाओ सेंग 4 स्टार से सीधे 5 स्टार पर पहुंच जाता है। इसका मतलब साफ था, अभी के लिए वो यहाँ मौजूद सबसे पावरफुल व्यक्ति बन चुका था। उसकी इतनी जबरदस्त पावर को देखकर ज़्याओ यान, हाई एल्डर, जुन और बाकी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एल्डर हुओ याओ बोलते हैं, हन में, क्या तुम एंशिएंट क्लैंस के बीच हुए अग्रीमेंट को तोड़ना चाहते हो? तुम डाओ सिंह 5 स्टार पर हो, इसलिए तुम्हें अटैक करने की परमिशन नहीं है। तभी हाई एल्डर भी बोलते हैं, हन में, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारे इस एक्शन की वजह से सभी एंशिएंट क्लैंस मिलकर हन क्लैन पर अटैक कर सकते हैं? ये सुनकर हन में हंसने लगता है और फिर वो बोलता है, अग्रीमेंट? कैसा अग्रीमेंट? मुझे किसी भी अग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। तुम लोगों को इन बेकार रूल्स की चिंता होगी, मुझे नहीं। और अगर मैं तुम सबको यहीं पर फिनिश कर दूं, तो किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा कि किसने कौन सा अग्रीमेंट तोड़ा था। ये सुनकर जी यान अपनी पावर रिलीज करते हुए बोलती है, तुम सपने बहुत अच्छे देखते हो। और इतना कहते ही जी, लेकिन उनके बीच पावर का गैप काफी बड़ा था। जियान अभी डो सेंग 4 स्टार पर थी, जबकि हन मई डो सेंग 5 स्टार पर था। इसी वजह से हन मई सिर्फ एक अटैक से जियान को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो बहुत तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, शाओयान, प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम और अपनी जान मुझे दे दो। इस समय उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एल्डर हुआ याओ और हाई एल्डर को उसे रोकने का मौका भी नहीं मिलता। हन मई को इतनी तेजी से अपनी तरफ आते देखकर शाओयान भी डर जाता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे रोक लेता है। ये देखकर हन मई भी हैरान हो जाता है, लेकिन शाओयान के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका एंसेस्टर शाओ चैन था। शाओ चैन बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल्स, मैं तुम्हें ये परमिशन नहीं देता कि तुम मेरे शाओ क्लैन के डिसेंडेंट को मारने की कोशिश करो। ये सुनकर हन मई हैरान होकर बोलता है, शाओ चैन, तुम अभी भी जिंदा हो? वहीं जूनर शाओचेन को देखकर काफी हैप्पी हो जाती है और एल्डर हुआ याओ शाओचेन की पावर को महसूस करके बोलते हैं, वाओ, ये तो सच में अमेजिंग पावर है। तभी शाओचेन भी अपनी पावर रिलीज करना शुरू करते हैं और देखते ही देखते वो डो सेंग 4 स्टार से सीधे डो सेंग 5 स्टार मिड लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद शाओचेन गुस्से में बोलते हैं, हन क्लैन, तुम सब मरने के लायक हो। दूसरी तरफ शाओयान अपने एंसेस्टर शाओचेन की पावर देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, अब समझ में आया, प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम शाओचेन को पूरी तरह फायर स्लेव क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि उनकी पावर पहले ही इतने हाई लेवल तक पहुंच चुकी थी। और फिर यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं शाओचेन की बेहद डेंजरस लेवल की पावर। साथ ही यहाँ पर कुछ नए पावरफुल कैरेक्टर्स की एंट्री भी होने वाली है और हमें पता चलेगा प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की हजारों सालों की प्लानिंग के बारे में। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कॉमेंट करके बताओ कि आपको